हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पुराने एकेडमिक सेशन 2022-23 का एंड हो चुका है। 23-24 एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है। आप लोगों ने अपने नए एकेडमिक सेशन में पढ़ाई की तैयारी का पूरा जायजा ले लिया होगा। तरह तरह के रिजोल्यूशंस आपने लिए होंगे, अपने आप से कई वादे किए होंगे, अपने आप को कई तरह से भरोसे में लिया होगा कि इस एकेडमिक सेशन में आप उन गलतियों को नहीं दोहराने वाले हैं जिनको आपने पिछले एकेडमिक सेशन में किया है। परिणाम आपके सामने है और इसीलिए आपने अपने आप से वादा किया है, अपने आप से ये प्रॉमिस किया है, अपने आप को ये दिलासा दिया है कि इस सेशन में आप कोई इस तरह की लापरवाही नहीं करेंगे जो पिछले सेशन में कर चुके हैं। ऐसा करने वाले सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। अधिकांश स्टूडेंट्स अपने पिछले एकेडमिक सेशन में किए गए लापरवाहियों के प्रति सजग हो जाते हैं। उन्हें मालूम होता है क्योंकि वो लापरवाहियां उन्हीं ने की है। इसलिए नया एकेडमिक सेशन शुरू होने के साथ साथ लोग नए जोश, नए उत्साह, नए उमंग के साथ, नए साहस के साथ एक नया टाइम टेबल तैयार करते हैं, स्टडी शेड्यूल तैयार करते हैं और अपने आप से ये वादा लेते हैं, कसम लेते हैं कि इस टाइम टेबल, इस स्टडी शेड्यूल का वो बिल्कुल पालन करेंगे, बिल्कुल चूकेंगे नहीं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही टाइम टेबल बनाया, स्टडी शेड्यूल बनाया, अपने स्टडी टेबल के सामने या किसी दीवार पे या दरवाजे के पीछे या अपनी डायरी में चिपका दिया। कल से, आने वाले कल से इस स्टडी शेड्यूल को फॉलो करना है। बड़ा उत्साह, बड़ी लगन, घर में भी सबको बता दिया कि इस बार तो हम ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं, पिछली गलतियों को दोहराने वाले नहीं हैं। और फिर आप लग गए। नई बुक्स, नई नोटबुक्स, नया पेन, नई स्टेशनरी, नया स्कूल यूनिफॉर्म, सब कुछ नया नया, नए रेजोल्यूशंस और उनके बीच में खुद के द्वारा, खुद के लिए तैयार किया गया स्टडी शेड्यूल। आप लग जाते हैं। अगले दिन कोशिश करते हैं कि इससे टस से मस नहीं होंगे। ये हमारा स्कूल का टाइमिंग है। स्कूल से आने के बाद ये हमारा विश्राम करने का, रेस्ट लेने का टाइम है। इसके बाद हमारा ट्यूशन्स है, कोचिंग्स है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, म्यूजिक क्लास है, डांस क्लास है, जो भी है वो है। और उसके बाद ये सेल्फ स्टडी का टाइम है, रिवीजन का टाइम है। आपने पहले दिन बड़ी स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया, दूसरे दिन किया। कई लोग तो तीसरे दिन के साथ ही अपने स्टडी टाइम टेबल से छेड़खानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्त का बर्थडे है, दोस्त ने कोई और पार्टी दी है, और भी तरह तरह की बातें हैं, घर में गेस्ट आ गए। आपका जो टाइम टेबल था वो टेबल पर ही पड़ा रह गया और टाइम वो बहुत तेजी के साथ निकल गया। आपका टाइम टेबल आप ही के हाथों चोटिल होने लगा, घायल होने लगा। आपको मालूम है कि जो हो रहा है वो आप ही के कारण हो रहा है, जो सुधर रहा है वो आप ही के कारण सुधर भी रहा है, लेकिन जो बिगड़ रहा है वो आप ही के कारण बिगड़ भी रहा है। आप ही ने तो रिजोल्यूशंस लिए थे, आप ही ने अपनी सुविधा के अनुसार अपना टाइम टेबल तैयार किया था। तो फिर ऐसा क्यों? इसलिए कि हम अपने आप को मजबूत नहीं बना सकते, इसलिए कि हमने टाइम टेबल बनाया, हमने स्टडी प्लान नहीं बनाया। माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम टेबल जब आप बनाते हैं तो आप अपने दिन भर का एक रूटीन बनाते हैं,
एक दिनचर्या तैयार करते हैं कि आप इतने बजे जगेंगे, इतने बजे तैयार होकर इतने बजे स्कूल जाएंगे, इतने बजे आप स्कूल से वापस आएंगे, वापस आने के बाद ये आपका लंच टाइम होगा, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर ये आपका ट्यूशन या कोचिंग का टाइम होगा, फिर ये आपका गेम्स का टाइम होगा, स्पोर्ट्स का टाइम होगा, म्यूज़िक, डांस और बाकी चीज़ों का जो क्लासेस, हॉबी क्लासेस होती हैं उनका टाइम होगा, फिर ये आपका सेल्फ स्टडी का टाइम होगा। ये किसी और ने तो तैयार किया नहीं था, ये तो आप ही ने किया है। और आप ही ने रेजोल्यूशन भी लिया था कि इस टाइम टेबल को आप छेड़ेंगे नहीं, इससे आप टस से मस नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार आपने ऐसी गलतियां की, इसलिए आपका परफॉर्मेंस आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार सही नहीं हुआ। तो आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो, अगले सेशन में ऐसा ना हो, जब परिणाम आए, रिजल्ट आए। लेकिन इस टाइम टेबल को छेड़ना किसने शुरू किया? आप ही ने। इसमें धीरे धीरे आप कॉम्प्रोमाइज करते गए, कॉम्प्रोमाइज करते गए। ये कॉम्प्रोमाइज के पीछे पीछे आपका स्टडी का जो टाइम टेबल था वो सेक्रीफाइस भी होने लगा, उसकी बलि भी चढ़ने लगी, और चढ़ाने वाले भी आप ही हैं। और किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए, या किसी और रीजन से, घर में आने वाले गेस्ट के नाम से, घर में होने वाले फंक्शन के नाम पे, रिलेटिव्स के यहां होने वाले फंक्शंस के नाम पे। लेकिन क्या ये चीजें जिनके लिए आप अपना टाइम टेबल सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके एकेडमिक करियर में कोई कंट्रीब्यूशन देंगी? बिल्कुल नहीं। तो जो आपके लिए नहीं देंगी उनके लिए आप क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं? हमेशा मैं ये कहता हूं, स्टडी प्लान बनाइए। टाइम टेबल क्या है? आपने एक खाका तैयार कर लिया कि इतने बजे से इतने बजे हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, इससे कोई मतलब नहीं है। जबकि स्टडी प्लान जब आप बनाएंगे तो आप ये डिसाइड करेंगे उसमें कि इस डेट को, इस डे को, इस सब्जेक्ट में ये वाला टॉपिक आपको समझ लेना है। अब ये समझने के लिए आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं, अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से जो आप तैयार करते हैं ना, ये है आपका स्टडी प्लान। आपका स्टडी प्लान हमेशा एक ऑब्जेक्टिव लिया हुआ होना चाहिए। उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इस डेट में, इस डे में हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। और जो आप उस स्टडी को अचीव करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो उसको फिर समय समय पर रिवाइज भी करते रहना है। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप टाइम टेबल बनाने की बजाय, स्टडी शेड्यूल बनाने की बजाय एक स्टडी प्लान बनाइए। और उस स्टडी प्लान में जिस डेट में, जिस डे में, जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक आपको समझना है उसको समझने की कोशिश कीजिए। और जब समझ जाए तो उसी टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको समझाइए अपने नजरिए से। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, आपका स्टडी प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल होता चलेगा, और एकेडमिक सेशन के एंड में आपको किसी भी तरह का पछतावा नहीं होगा। तो क्या करना है? टाइम टेबल की जगह स्टडी प्लान पे ज्यादा फोकस करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम टेबल में आपका जो पढ़ने का समय है, मान लिया शाम को 7 बजे से 9 बजे तक आपका पढ़ने का समय है टाइम टेबल के अनुसार, कि ये आपका स्टडी टाइम है। लेकिन उसी समय कोई गेस्ट आ गए, या उसी समय आपको किसी कारण से कहीं जाना पड़ा, तब तो सब डिस्टर्ब हो गया। मान लिया कि आज छुट्टी है और आज सुबह आपने प्लान बनाया था पढ़ने का, लेकिन सुबह में कोई ऐसा काम निकल आया जिसके चलते आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया। तो अब जो दूसरा टाइम आया वो तो आपका टाइम पढ़ने का था नहीं, वो तो खेलने का था, वो तो म्यूजिक क्लास का था। अब कैसे होगा? तो आज का टाइम टेबल गया हाथ से। इसलिए कह रहा हूं, स्टडी प्लान बनाइए, टाइम टेबल नहीं। और स्टडी प्लान में क्या होगा कि आज के डेट में, आज के डे में जब भी आपको समय मिलेगा, आपने जो डिसाइड किया है कि इस टॉपिक को हमें आज समझ लेना है, चाहे अपने टीचर से समझना पड़े, पेरेंट्स से समझना पड़े, या अपने दोस्तों से समझना पड़े, उसको हम समझ लेंगे। तो ध्यान रहेगा,
टाइम टेबल नहीं, स्टडी प्लान पे फोकस करना है, ईमानदारी से फोकस करना है, अपने लिए ईमानदार बनना है, औरों के लिए नहीं। जो अपने लिए ईमानदार बनेगा वो किसी के लिए भी ईमानदार होगा, और जो अपने लिए ही ईमानदार नहीं बन पाएगा वो भला किसके लिए ईमानदार बनेगा। तो मेरा ख्याल है आप लोग बात को समझ गए होंगे कि स्टडी प्लान बनाना है। हर स्टूडेंट का स्टडी प्लान उसके अनुसार होना चाहिए। आपका स्टडी प्लान किसी और से इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगले सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे कि हम नोट्स कैसे बनाएं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू।